लालच दिल छू लेने वाली कहानी। क्या बताऊं, क्या दिन देखना पड़ रहे हैं। शादी क्या हुई है तब से मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अपने ससुराल वालों का बनकर रह गया है। ये दिन देखने के लिए भला कोई माँ अपने बेटे की शादी करती है। आशा जी रोते हुए अपनी भाभी से बात कर रही थी और शायद जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी ताकि बेटे बहू के कमरे तक उनकी आवाज़ जाए और उन्हें भी सुनाई दे कि आखिर उनकी माँ उनके बारे में क्या सोचती है। और फिर ये सुनकर वह लोग बहू माया के मायके जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। पर फिर भी अजीब खामोशी थी। बेटे बहू में से कोई भी निकलकर बाहर नहीं आया। शायद इस बार वह दोनों भी मन पक्का करके बैठे थे। यह देखकर आशा जी की भाभी को भी बड़ा अजीब लग रहा था। अजय तो ऐसा नहीं था, और जहाँ तक वह उसकी पत्नी माया को जानती थी वह भी ऐसी नहीं थी। फिर आशा जी इतनी शिकायत क्यों कर रही हैं? ज़रूर कोई ना कोई बात हुई है, पर किससे पूछे? तब तक आशा जी का छोटा बेटा विजय भी वहाँ आकर बैठ गया और बोला, मम्मी, आप क्यों रो रही हो? मैं हूं ना आपके पास। भाई को जाना है तो जाने दो। वैसे भी उसको तुम्हारे आंसुओं की कोई कद्र नहीं है। बेटा, बड़े बेटे ने तो रंग दिखा ही दिया। कितने प्यार से पाला था तुम लोगों को मैंने, कितना संघर्ष किया था मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भाई को इंजीनियर बनाने में, पर वह तो सारे एहसान ही भूल गया। अब तेरे भरोसे ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। आशा जी ने रोते हुए कहा। तो विजय ने कहा, अब मम्मी, कुछ बेटे शादी के बाद बदल जाते हैं तो बदल जाने दो। मैं हूं ना, मैं नहीं बदलूंगा आपके लिए। भाई तो जोरू का गुलाम हो गया है, पर मैं नहीं बनूंगा वैसा। बस आप रोना बंद करो। बस बेटा तेरा ही सहारा है, वरना बड़े बेटे ने तो अपने रंग ढंग दिखा दिए। बहू के माता पिता के पीछे अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा है। आशा जी विजय का हाथ पकड़कर बोली, पर उनकी भाभी अभी भी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। अजय की और माया की शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मात्र 5 महीने ही तो हुए थे। माया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब ये रिश्ता अजय के लिए आया था तब तो आशा जी बड़ी खुश थी, और इस खुशी के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि माया इकलौती थी। उसके माता पिता के बाद सारी प्रॉपर्टी माया और अजय की ही होती, पर वह ये भूल गई थी कि संपत्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये बात उन्होंने दबी जुबान से अपनी भाभी से भी कही थी। तब भाभी ने भी समझाया था, आशा दीदी, आप सिर्फ प्रॉपर्टी देख रही हो, जिम्मेदारी नहीं देख रही हो। आखिर माया अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उसे और अजय को ही उठानी पड़ेगी। कल को इससे तो आपको ऐतराज नहीं होगा। तब तो बड़ा सीना तान कर आशा जी ने कहा था, अरे भाभी, इससे मुझे क्या ऐतराज होगा भला? और वैसे भी वह तो दूसरे शहर में रहते हैं, बहू तो जाते ही जा पाएगी। पर पहली जिम्मेदारी तो ससुराल ही होती है। ये बात तो माता पिता को और बहू को अच्छे से पता होती है। खैर, आशा जी की इस बात के आगे भाभी कुछ कह नहीं पाई। जानती थी कि अभी लालच सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जब सच्चाई से सामना होगा तब कुछ और ही रंग हो जाएगा। क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि माया के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। उन्हें हर समय कोई ना कोई अटेंडेंट की ज़रूरत चाहिए होती है। खैर, फिर भी माया की मम्मी अकेले ही काफ़ी कुछ संभाल लेती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में पापा की तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो रही थी। बार बार उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ रहा था। इस कारण कई बार अजय और माया को रातों रात घर से रवाना भी होना पड़ा। इसलिए अब आशा जी को बार बार उन लोगों का यूं जाना अखरने लगा था।
लेकिन जैसे ही माया के पापा को कैंसर की पुष्टि हो गई और अब उन्हें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो अजय ने आशा जी से कहा, मम्मी, अब पापा जी को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यूँ रोज़ रोज़ काम छोड़कर तो नहीं जा पाऊँगा, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं ले आऊँ, ताकि उनकी देखभाल भी हो सके और इलाज में कोई कमी भी ना रहे। उसकी बात सुनकर आशा जी ने कहा, बेटा, वे यहाँ कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे बेटी के ससुराल में। वह आराम से रह भी नहीं सकेंगे और फिर लोग बात बनाएंगे, वह अलग, उन्हें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। आशा जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर कौन से ज़माने में जी रही हो? मम्मी, पापा का हमारे अलावा है ही कौन? अरे, उनकी बेटी को बहू बनाया तो क्या उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी मान ले ली? देख अजय, तेरी सास ससुर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आए दिन डॉक्टर को दिखाना, ऊपर से आने जाने वाले, मिलने वाले लोग, खाने पीने में बदलाव, पता नहीं कितना बदलाव करना पड़ेगा। ये सब तो अपने घर में नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम अपना सुकून नहीं छोड़ सकते। अरे, हमने तो ये सोचकर इकलौती बेटी से शादी की थी कि उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, पर ये जिम्मेदारी का ठीकरा भैया हमारे बस की बात नहीं है। मम्मी, आपने ये सोचकर शादी करवाई थी, पर मैंने ये सोचकर नहीं की थी। आपने तो आज मुझे शर्मिंदा कर दिया, कहकर अजय वहाँ से उठकर बाहर आ गया। देखा तो माया वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर माया ने उसे कुछ कहा नहीं। आखिर माता पिता की सोच में अजय की क्या गलती थी? आखिरकार आशा जी की तरफ से ना हो जाने पर अजय ने उसका हल यह निकाला कि उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया और अब वह माया के साथ उसके मायके वाले शहर में ही शिफ्ट हो रहा था। बस इसी कारण से आशा जी जली भुनी बैठी थी और सबको कह रही थी कि बहू बेटे को लेकर जा रही है। अब तो बेटा भी ससुराल वाला हो गया। घर के दूसरे सदस्य भी अजय को समझना नहीं चाह रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो अजय अपने कमरे से बाहर आया। उसके साथ बैग भी था। उसके पीछे पीछे माया भी अपने सामान के साथ आ गई। बाहर मामी जी को बैठा देखकर दोनों ने उनके पैर छुए तो मामी जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक कैब भी आ चुकी थी। अजय आशा जी के पैर छूने के लिए झुका तो आशा जी ने अपना रोना और तेज कर दिया, पर अजय को तो जाना था, तो वह चुपचाप सामान के साथ बाहर आ गया। पीछे से माया ने उनके पैर छुए तो आशा जी ने अपने पैर ही पीछे खींच लिए, पर माया ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहाँ से रवाना हो गई, पर मामी जी उसे छोड़ने ज़रूर बाहर आईं। बाहर आने पर उन्हें सारी बातें पता चली। वह उन दोनों को विदा कर अंदर आ गई। अंदर आई तो देखा अभी भी आशा जी ने अपना रोना धोना चला रखा था। अच्छा दीदी, मैं भी अब चलती हूँ। भाभी, देखा आपने अजय को कैसे अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर चला गया, और ऊपर से वह निर्लज्ज बहू। बस करो जीजी, और कितनी बद्दुआ दोगी? आपके ही बेटे बहू हैं और यहाँ वे लोग गलत नहीं हैं। यहाँ पर आप गलत हो। आपको शुरू से पता था कि माया इकलौती बेटी है, लेकिन आपको सिर्फ उसकी संपत्ति दिख रही थी, उसकी जिम्मेदारियाँ नहीं दिख रही थी। तब तो लालच ही लालच में आपने अपने बेटे की शादी कर दी और अब यहाँ ये रोना धोना मचा रखा है। भगवान के लिए रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को भी ये बात कहेंगे ना कि बेटा बहू क्यों गए, तो वह उल्टा आपको ही गलत मानेंगे। आखिर अपनी भाभी की लताड़ सुनकर
आशा जी चुप हो गई। विजय ने कुछ कहना चाहा तो मामी जी ने उसे भी डांट दिया। हाँ बेटा, एक बार तेरी भी शादी हो जाने दे, उसके बाद तुझे भी देख लेंगे कि अपनी माँ की कितनी सेवा करने आएगा। अब विजय से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। आखिर मामी जी वहाँ से चली गईं। पर ना आशा जी सुधरी और ना ही विजय। वह तो लोगों से मिलते तो हर जगह बहू की बुराई पुराण शुरू कर देते। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।